ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट डे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है अपना वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्यार्थी ध्यान से सुनिए क्या है, देखिए ध्यान से। भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव। भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या किया गया? ज्ञात किया गया। भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर उसे बढ़ते क्रम में सजाया गया। इस बढ़ते क्रम में सजाने से एक क्या प्राप्त हुई बाजू, जिसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, डेफिनेशन याद हो जाएगा। बोलेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर उसे बढ़ते क्रम में सजाने से प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। देखिए, किसी भी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उस तत्व का एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसे उसी धातु के या उसी तत्व के अपघट्य में पुट कर देते हैं और एक अलग पात्र लेते हैं जिसमें हम सब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं जिसमें वोल्टामीटर लगा रहता है। अब ये क्या हो जाता है, इसको यू आकार वाली नलिका जिसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है से जोड़कर एक सेल के रूप में तैयार किया जाता है। ये वोल्टामीटर जो रीडिंग शो करता है उसमें से हम 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ले जा करके जोड़ देते हैं, जिससे फाइनली हम लोग को मिल जाता है इस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड। यानी जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उस तत्व के एक इलेक्ट्रोड को उसके वैद्युत अपघट्य में रखकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात इसको SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी की सहायता से किसी भी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। बहु वैद्युत रासायनिक श्रेणी का तो डेफिनेशन याद हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर उसे बढ़ते क्रम में सजाने से प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। विद्यार्थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का डेफिनेशन याद हो, आप ध्यान दीजिए। विद्यार्थी जब इन्हें बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो सबसे पहले सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले तत्व आएंगे, उससे विद्यार्थी उसके ऊपर उससे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले तत्व आएंगे। मैंने आपको बताया था कि लिथियम, फिर देखिए जितना का मैंने बताया था बस उसी का यूज करके मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का शॉर्ट रूपरेखा तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको पता है कि लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में 3.05 वोल्ट है। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में 0.76 वोल्ट है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट है। कॉपर का विद्यार्थी प्लस में 0.34 वोल्ट है। और F2 के लिए मैंने बताया था कि इसका होता है प्लस में
85 या 87, कोई दिक्कत ना है, देता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यही 5 तत्व है, ठीक ना। यहाँ लिथियम के बाद किया जाता है पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम, ऐसे करके लगातार एल्युमिनियम, लोहा वगैरह हर चीज यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना। मतलब एक सीरीज तैयार हो जाता है। मैंने उस सीरीज को लिखने का मतलब नहीं लिखे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक बनेगा 2 से 3 मिनट का वीडियो, उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा इसका कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होता है। लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, बिना रट्टा मारे ही काम चल जाता है। आइए, हमारा सिर्फ ध्यान है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, ध्यान दीजिएगा। भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर उसे बढ़ते क्रम में सजाने से प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है? अब बताइए, इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट तो याद हो गया विद्यार्थी कि किसी भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में क्या होती है? ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है, वैसे वैसे विद्यार्थी इनका ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ता है। ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ता है, याद रखिएगा। यानी जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, अर्थात इनका ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ेगा। इस प्रकार सबसे ऊपर वाला तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होगा, जबकि नीचे वाला तत्व सबसे प्रबल अवकारक होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि के साथ साथ ऑक्सीकारक शक्ति क्या होती है? और विद्यार्थी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने के कारण अवकारक शक्ति घटती है, याद रहेगा। यानी ऊपर वाला तत्व प्रबल ऑक्सीकारक और नीचे वाला तत्व प्रबल अवकारक। अब देखिए ध्यान से तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि जितने तत्व, ध्यान देना, तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि नीचे वाले तत्व हमारे प्रबल क्या होंगे? कौन बोला? प्रबल अवकारक। और ऊपर वाले तत्व क्या होंगे? तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे। हाँ, नेक्स्ट वही बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जितने भी तत्व हाइड्रोजन से कहाँ है भाई? तो जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे उन सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा? याद रहेगा, जितने तत्व हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होगा। कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव विद्यार्थी धनात्मक होगा, याद रहेगा। जितने तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, बस समझ लीजिएगा कि वो सभी तत्व हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक, ओके, हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात हाइड्रोजन उन लोगों से प्रबल अवकारक है। मीनिंग सोच लीजिएगा, अर्थात हाइड्रोजन उन लोगों से प्रबल अवकारक है। जनरली जितने तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, जितने तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, जैसे Cu, Ag, Au, Pt, अन्य अधातु जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कवेलो, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी के सभी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है और इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, जितने तत्व हाइड्रोजन से किधर होंगे? नीचे होंगे, सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यह है मानक इलेक्ट्रोड विभव का साइन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विद्यार्थी
तो मानक इलेक्ट्रोड विभव इनका ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने का मतलब हुआ कि ये प्रबल क्या होंगे, अवकारक होंगे। यानी कि जितने तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है, और हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक होने का मतलब हुआ कि वे हाइड्रोजन को कभी भी विस्थापित कर सकते हैं। दैट मीन्स देखिए जिंक नीचे है ना, इसका मतलब हुआ कि जिंक जो है H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है और ZnSO4 बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है, इसलिए ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से या रिएक्शन से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो याद कीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोले थे कि निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि जितने तत्व हाइड्रोजन से नीचे होंगे उनका मानक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा और वे हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब प्रबल अवकारक होंगे तो डेफिनेटली ये भी स्थापित कर सकते हैं। वही विद्यार्थी मान लीजिए इसमें से कोई, हम मान लीजिए Ag दे देते हैं और यहाँ देते हैं HNO3, आप बोल देते हैं, बोलिए क्या होगा रिएक्शन। तो आप सीधा कहिए कि सर क्यों, क्योंकि जो चांदी है वो हाइड्रोजन से दुर्बल अवकारक है। जब दुर्बल है तो ये कभी तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा तो क्या हाइड्रोजन का रिलीज होगा, नहीं। तो ये चीज तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े हैं कि धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। और धातुओं में क्या सभी धातु करेंगे, नहीं। जो धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है अर्थात जिनका मानक इलेक्ट्रॉन धनात्मक है वो हाइड्रोजन से दुर्बल अवकारक है, तो कभी इसको अपचयित कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? कहीं ज्यादा तेज तो नहीं की बोल, समझ में आओ तो ना बात। बरले बा ऐसा टॉपिक है तो हम का करिए, हमारे कोनो दोस्त नहीं के भाई, दोस्त कौन के बाद केमिस्ट्री के। चलो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इतना चीज नोट कर लेते हैं। कैसा भाई, नोट कीजिए तो। देखिए टॉपिक दे दिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर उन्हें बढ़ते क्रम में सजाने से प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है बाबू? यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। बाबू इससे संबंधित मुख्य बिंदु निम्न है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु निम्न है। बोला देखिएगा पहला पॉइंट, श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, फास्ट लिखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव में उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव में
क्या होते हैं बाबू? वृद्धि होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि होती है। ठीक है बाबू, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि के साथ साथ मानक इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर जाने पर नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीकारक शक्ति घटती है। ऑक्सीकारक शक्ति घटती है, घटती है, बढ़ती है। ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ती है अर्थात अकारक शक्ति घटती है। देखिए दोनों बोलना था। ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ती है अर्थात अकारक शक्ति घटती है। लिखिएगा अगला, लिखिएगा। श्रेणी में जितने तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं, फर्स्ट लिखिए। श्रेणी में जितने तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, बोलिए ऋणात्मक ना जी, धनात्मक क्या है तो क्या लिखो, क्या लिखे जल्दी बोलिए। यस, श्रेणी में जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होगा और वे हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। ठीक, और वे हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी में जितने तत्व हाइड्रोजन से नीचे श्रेणी में जितने तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं, नीचे हैं, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और वे हाइड्रोजन से प्रबल अकारक होंगे। ओके विद्यार्थी, चलिए नोट करके लिखिए। पहले एक पॉइंट और लिखिए, उसके बाद नोट लिखिएगा। क्या एक पॉइंट और लिखिए, लिखिएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से वैद्युत रासायनिक सेलों, वैद्युत रासायनिक सेलों के इलेक्ट्रोड की पहचान की जाती है।
के इलेक्ट्रोड की पहचान की जाती है? पहचान की जाती है। हो गया बाबू जी। अब नोट करके पहला पॉइंट लिखिएगा जल्दी बोले नोट में लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट श्रेणी का सबसे ऊपरी तत्व फ्लोरीन। जल्दी लिखिए। श्रेणी का सबसे ऊपरी तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। फ्लोरीन है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होने के कारण वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल क्या होता है बाबू? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक होता है। चलिए नोट में दूसरा पॉइंट श्रेणी का सबसे निचला तत्व लिथियम। श्रेणी का सबसे निचला तत्व लिथियम प्रबल अवकारक है। प्रबल अवकारक है। हो गया विद्यार्थी। तीसरा पॉइंट देखिएगा जितने तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है, जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है वे हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है। जितने तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है वे हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है। हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है इसलिए वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। बउआ हो गया। जी। जिंक जो है हाइड्रोजन से प्रबल अवकारक है ना, इसलिए वह विस्थापित करेगा, बनाएगा Zn प्लस H2 गैस। लेकिन क्या Ag विस्थापित कर पाएगा? नहीं। तो बताओ बाबू कौन कौन विस्थापित कर सकता है, कौन विस्थापित नहीं कर सकता है, ये पता आप लोग को होना चाहिए ना जी। तो ध्यान दीजिएगा। रुक जाओ, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है कौन कौन? वो तब श्रेणी देख के पता लगा सकते हो, हटा दो। और इसके पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा मतलब अभी से 10 मिनट पहले मैंने बताया अभी तक कौन कौन एग्जाम्पल है उसका। सुपर टेक भैया बोला है ना कि 2 से 3 मिनट का वीडियो बना देंगे। चल बाबू इसको नोट कर लो। और चौथा पॉइंट कैसे एनोड और कैथोड पहचानेंगे वो बता दे। जल्दी करो। वीडियो लंबा हो रहा है भाई, लिखाने के चक्कर में बड़ी कमेंट कर रहे हैं लोग कि सर लिखाइए भी। देखिए वीडियो कितना लंबा हो गया। ये वीडियो लगभग 15 मिनट में समाप्त हो गया था। चलो हो गया। चलिए चौथा पॉइंट लिखिएगा। चलिए बाबू चौथा पॉइंट बोले हैं, लिखिएगा बाबू। इलेक्ट्रोडों में, अरे इलेक्ट्रोड दो होता है ना जी, लिखिए। इलेक्ट्रोडों में जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव
विभव विभव कम हो यानी निम्न हो, निम्न हो वह एनोड का काम, वह एनोड का काम। निम्न मतलब कितना निम्न? ये बता रहा हूं मैं। निम्न हो तो एनोड का काम, तथा जिसका उच्च हो, तथा जिसका उच्च हो वह कैथोड का काम करता है। हमें लगता है कि आप लोग बिना मतलब कंफ्यूज होते हैं कि सर निम्न तो कितना, निम्न उच्च तो कितना उच्च। अरे मर्द, हम पूछ रहे हैं कि जब दे दिया कि जिंक और कॉपर दो गो इलेक्ट्रोड है डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में, तो आपको दो गो तो डेफिनेटली देगा ये। अच्छा याद कीजिए कल एगो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि सेल का ईएमएफ ज्ञात करें, तो वहाँ बताइए रिएक्शन दिया हुआ था कि नहीं? रिएक्शन के बगल में दोनों का मानक इलेक्ट्रोड लिखा था कि नहीं? वो इलेक्ट्रोड विभव के देख कर नहीं बता देंगे कौन एनोड है कौन कैथोड है? अरे तबे ना मर्द सेल विभव बराबर कैथोड विभव विभव होगा। तो कैथोड एनोड की पहचान करेंगे तब ना हमको घटा करके फाइनल आंसर देंगे। बोलिए लो। तो इसके लिए मैंने बताया इसमें। अब बताइए कि जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है, तो जिसका अधिक है वो कैथोड, जिसका कम है वो हो गया कि नहीं और कर? अगर कॉपर और फ्लोरीन को ले लिया जाए तो कॉपर उसका काम करेगा। बस कॉपर और फ्लोरीन की बात कर दिया जाए तो कॉपर हमारा एनोड काम करेगा, फ्लोरीन कैथोड का काम करेगा। हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और जिंक को लेते हैं, तो भाई जिंक हमारा एनोड का और हाइड्रोजन कैथोड का। क्या यार सब तो सीखिएगा आप लोग। चलिए इस वीडियो में इतना नहीं, इतना लिख लेंगे आप, ठीक ना? आराम से वीडियो रोक करके, दिक्कत होता है तो वीडियो को पुनः बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेकिन बढ़िया से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।